अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का जो नेक डिज़ाइन है इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बुकरम का पीस है, ये डबल फोल्ड में है। इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर देंगे। बुकरम की टोटल लंबाई मेरे पास 10.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 6 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैं अपने नेक की टोटल चौड़ाई 3 इंच रखूँगी। 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से नेक की चौड़ाई में निशान लगाऊंगी। अब नेक की लंबाई का पहला साइज़ यहाँ पर लेना है। तो पहला साइज़ यहाँ पर मैं 4 इंच ले रही हूँ। 4 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में एक और निशान लगा दिया है। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी सेम मार्जिन लेना है, यानी कि 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब जिस तरह से ये निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों को इसी तरह से हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने इसी तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर पहले हल्के हाथ से इस तरह से अपनी शेप को ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। सिंपल सी राउंड नेक की जो शेप है मैंने बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर दी है। अब हमने यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। अच्छा, ये मार्जिन हमें यहाँ पर सेम रखना है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा मार्जिन लेते हुए ये निशान लगाने हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से इस तरह से पूरे राउंड में हमने इंची स्टेप को घुमाते हुए छोटे छोटे से निशान लगा लेने हैं, ताकि हमारा मार्जिन जो है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे ना हो। अब ये जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इन निशानों के मुताबिक इस तरह से हमने सिंपल सी शेप जो नेक की है यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ये देखें ज़रा। अब हमने यहाँ पर लंबाई वाली साइड पे इस तरह से हमने इंची स्टेप को रखना है और तकरीबन 2 इंच के मार्जिन से इस तरह से एक निशान लगाना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन का साइज़ आप चाहें तो 1/4 इंच भी ले सकते हैं, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम भी कर सकते हैं। मैंने 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगाया है। इसी तरह से जो निशान लगाया है बिल्कुल उस निशान के मुताबिक इस तरह से सीधी लाइन लगा देनी है। अब यहाँ पर हमने टोटल नेक का साइज़ नाप लेना है, यानी कि जितना भी आपको नेक चाहिए होगा उस हिसाब से ये साइज़ इस तरह से नाप लेना है। यहाँ पर मुझे 7 इंच का तैयार नेक चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पर 7 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान है इस निशान को हमने इस तरह से नीचे वाली साइड पे इस तरह से जो दूसरा निशान लंबाई का लगाया है उसके साथ इस तरह से मिला लेना है। बहुत ही खूबसूरत सी नेक की शेप हमने पहले हल्के हाथ से इस तरह से ड्रॉ की है, बाद में इसको अच्छे से डार्क कर दिया है। तो जिस तरह से हमने नेक की शेप ड्रॉ की है बहुत ही खूबसूरत सा नेक यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं बन गया है। अब हमने ऊपर वाला जो मार्जिन है इसको भी इस तरह से कवर कर लेना है, यानी कि बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैं अक्सर 1/4 इंच लेती हूँ, चाहे तो 1 इंच भी ले सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं होता। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सेंटर वाला ये वाला बुकरम हम कट करेंगे और ये वाला बुकरम जहाँ पर हमने क्रॉस लगाया है। अब जो जिन बुकरम पे हमने क्रॉस लगाया है बिल्कुल उनको हम कट कर देंगे। बाकी जो साइड पे एक्स्ट्रा बुकरम है इसकी भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर डिज़ाइन को भी इसी तरह से कट कर लेंगे। यहाँ पर आज हम डबल नेक बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने वाले हैं। वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच किया करें ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आए। जब छोड़ कर वीडियो को देखते हैं तो बहुत से ऐसे पॉइंट्स, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि मिस हो जाती हैं। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि वीडियो को एंड तक वॉच करें और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। अब यहाँ पर ये देखें नेक की कटिंग हमारी हो गई है। डबल नेक हमारे पास आ गया है, बहुत ही खूबसूरत सा। अब हमने यहाँ पर इसको आयरन की मदद से प्लेन फैब्रिक के ऊपर बहुत ही अच्छे से पेस्ट कर लेना है, यानी कि इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। साइड पे 1/2 इंच जो फैब्रिक है इसको इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है जब हम इसको फोल्ड करें तो इसमें किसी किस्म के प्लेट्स ना आएँ। तो यहाँ पर हमने इसको ये जो 1/2 इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना और मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कवर कर लिया है। 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए जितना भी फैब्रिक था बहुत ही अच्छे से हमारा कवर हो चुका है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक को डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन बहुत ही अच्छे से कर लेना है।
यहाँ पर हमने शर्ट को इस तरह से सेंटर में रखा है और नेक को इस तरह से बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। अब राउंड नेक में हम सिलाई नहीं चलाएंगे, ये सिलाई हम सिर्फ डिज़ाइन में चलाने वाले हैं। चाहे तो ऊपर वाला नेक पिन अप कर दें, नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसके सेंटर में इस तरह से सिलाई चला लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तीनों साइड पे सिलाई को बहुत ही अच्छे से चला लेना है। अच्छा, जहाँ पर आपने अपनी सिलाई को शुरू किया है ना, बिल्कुल वहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर अपनी सिलाई का एंड करना है, यानी कि मार्जिन को छोड़ नहीं देना। ये ना हो बाद में सिलाई निकल जाए, तो इस बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड करना है। तो यहाँ पर हमने सिलाई शुरू की थी, वहाँ पर इसका एंड कर दिया है और धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये मैं आपको दिखा दूँ, ऊपर वाली साइड से हमारा नेक देखे बिल्कुल ओपन है, ठीक है। अब नीचे वाला जो डिज़ाइन है इसमें थोड़ा सा हम फैब्रिक छोड़ेंगे। पहले ऊपर वाला डिज़ाइन जो है ये बिल्कुल बुकरम के साथ साथ कटिंग होगा, यानी कि नीचे वाली जो शर्ट है ये भी कटिंग हो रही है और नेक के बिल्कुल राउंड में हम जितना भी फैब्रिक है बिल्कुल बुकरम के साथ रखते हुए इस तरह से इसका कट कर देंगे। ये फैब्रिक हमारा बहुत ही अच्छे से कट हो गया है। अब हमने ये वाला जो नेक है नीचे वाला, यानी कि हमारा डिज़ाइन वाला, इसको इस तरह से पहले एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे से कट लगाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से इसको कट करते जाना है। मेरी कोशिश तो यही होती है कि कॉर्नर में साथ साथ कट लगा दूं, लेकिन जब यहाँ पर फैब्रिक की बारी आ जाती है तो फैब्रिक को कट करने के बाद बाकी का जो डिज़ाइन है इसमें बाद में कट लगाने पड़ते हैं। कॉर्नर को साथ साथ इसलिए कवर करती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बाद में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। टोटली नेक हमने कटिंग कर लिया है, अब पूरे नेक में इस तरह से कट लगाने हैं। अच्छा, ऊपर वाला जो राउंड नेक है यहाँ पर भी आप छोटे छोटे से कट लगा सकते हो। मैंने भी यहाँ पर कट लगाए थे इसी तरह से, यानी कि एक ही तरीका है इस तरह से, ठीक है। कॉर्नर में जो रह गए थे वो बाद में इसमें कट लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने हाथों की मदद से ये जो फैब्रिक है इसको रफ साइड की तरफ पलट लेना है। ये जो डिज़ाइन वाला साइज़ है इसको भी इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ पर हमने क्या करना है, हाथों की मदद से टोटली नेक को इस तरह से सेट कर लेना है। ये वाला जो राउंड है इसको इस तरह से अच्छे से सीधा कर लेना है, बहुत ही अच्छे से। ये देखिए इस तरह से ये सीधा हो गया है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। अब यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन कर लिया था। अब यहाँ पर हमने डोरी ली है। अच्छा, ये सेम प्लेन कॉटन के फैब्रिक के हमने स्टिच की है। वैसे तो इसमें पल्स डालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जिस सुई धागे से हमने डोरी को सीधा किया था इसको हमने कट नहीं किया, ठीक है। इसी सुई धागे में हम इस तरह से अपने पल्स डालेंगे। आपको पता है मीडियम साइज़ के पल्स है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है और इनका होल भी यानी कि इतना बड़ा नहीं होता। और डोरी जो है ये थोड़ी सी ना यानी कि सही बनाई है मैंने, कि जब हम इसमें पल्स डालेंगे ना तो ये ज़्यादा, ये देखें कितने अच्छे से ये डोरी जो है इसमें ये पल्स फिक्स हो रहे हैं बहुत ही अच्छे से इसमें। वैसे अगर आप पल्स डालना चाहें ना डोरी में तो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका, आप जितने मर्जी अपने मोती डालना चाहें किसी किस्म के तो इस तरह से जब डोरी को सीधा करते हैं तो साथ साथ आप मोती भी डाल सकते हैं। अगर आपको मोती कम लगे तो आपने दूसरी साइड पे सुई धागे को छोड़ देना है और एक साइड से इस तरह से अपनी डोरी को पकड़ना है और इसका साइज़ नाप कर पीछे वाली साइड से यानी कि मोतियों को कट करना शुरू करना है। ऊपर वाली साइड से जितने मोती कम होंगे वो आप डाल सकते हैं सुई धागे की मदद से। अब यहाँ पर पहली डोरी जो कट की है ये तकरीबन 3.5 इंच है। अब दूसरी डोरी जो मैं कट करूँगी ये तकरीबन 3 इंच है, यानी कि मेरे पास ना डोरियाँ जो थी ये कम थी। तो फिर मैंने ना क्या किया कि मैंने जितनी मुझे चाहिए थी अपने मार्जिन के हिसाब से बिल्कुल तैयार जितनी लगेगी ना मुनासिब उतनी ही डोरियाँ मैंने यहाँ पर कट कर ली हैं। कुछ तकरीबन 3 से 4 डोरियाँ मैंने 3-3 पल्स डाले थे, बाकी जो डोरियाँ हैं इनमें इस तरह से 2-2 पल्स डाल लिए थे। चाहे तो 3-3 भी डाल सकते हैं, मसला कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि इस डिज़ाइन में जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर अपने जो मोती हैं इनको ज़ाया करने की भी ज़रूरत नहीं है। सेंटर में 3 वाला मोती आएगा और साइड पे 2-2 डिज़ाइन आएंगे। तो ये देखिए टोटली जो डोरियाँ हैं इनको हमने अच्छे से कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगाऊंगी। फैब्रिक ग्लू बिल्कुल बारीक सी लगा सकते हैं आप। यहाँ पर मेरी जो ग्लू थी ये तकरीबन एंड था, इसका बिल्कुल एंड हो रहा था, ख़त्म हो रही थी। तो यहाँ पर इसमें से बहुत ही मुश्किल से हल्की फुल्की सी ग्लू निकली थी तो इसको मैंने इस तरह से लगा दिया। अच्छा, फैब्रिक ग्लू नहीं है आपके पास आप UHU लगा लें,
जो भी ग्लू आपको बाज़ार से आसानी से मिलती है वो लगाकर इस तरह से अपने डिज़ाइन को फिक्स कर सकते हैं। अब सेंटर में इस तरह से सबसे बड़े वाली जो डोरी है मैंने ये लगाई है। अब साइड पे 2 डोरियाँ मैं लगाऊंगी 3-3 पर्ल्स वाली, बाकी टोटली जो डिज़ाइन होगा वो हमारा 2-2 पर्ल्स वाला होगा। तो इस तरह से डिज़ाइन की लुक बहुत ही कमाल की आएगी इंशाल्लाह। जब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ये जो डोरी होती है ना, इसमें ये जो पर्ल्स होते हैं ये इतने फिक्स हो जाते हैं ना कि ऐसे गिरे गिरे नहीं रहते जहाँ पर आप इनको सेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है डोरी थोड़ी हार्ड होती है। तो इसमें जहाँ पर आप अपने मोती को फिक्स कर देंगे बिल्कुल वहीं पर बैठ जाएगा, इसमें घूमता नहीं फिरेगा, क्योंकि ये डोरी इतनी भी बारीक नहीं होती कि इसमें मोती घूमता फिरे। और पर्स में होल बिल्कुल मीडियम साइज़ का छोटा सा होता है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से बहुत ही बिल्कुल आराम से डोरी भी फिक्स हो जाती है। और डिज़ाइन भी देखें कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हमारा बन गया है। एक साइड का हमारा डिज़ाइन बन गया। सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हमने सेम डिज़ाइन बनाना है, तो दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है इसको इसी तरह से रेडी कर लिया है। चेक करें ज़रा। अभी हम इसकी एक्स्ट्रा डोरियाँ कट नहीं करेंगे, पहले इसके ऊपर इस तरह से किनारे किनारे की सिलाई को चला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सिलाई को चलाना है कि अगर हम मोती हल्का फुल्का सा ऊपर नीचे हो तो उसको सेट कर लें और डोरी को इस तरह से हाथ की मदद से पकड़ते जाएं और इसके ऊपर सिलाई चलाते जाएं ताकि डोरी जो है बिल्कुल भी ना हिले। अच्छा, मैंने इसको आयरन नहीं किया था। अगर आप आयरन कर लेते हैं तो आपको पता है ग्लू जो होती है ये बिल्कुल फिक्स कर देती है चीज़ को, हिलती नहीं है फिर अपनी जगह से, और पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती। अब यहाँ पर पहले वाला वही मसला है कि एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई का एंड करना है और इसी तरह से ये डिज़ाइन जो है हमारा मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी, क्योंकि बहुत मेहनत होती है इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि टोटली वीडियोज़ मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती हैं। तकरीबन 300 से ऊपर मेरे चैनल पर नेक डिज़ाइन है और ट्राउज़र के डिज़ाइन, साइड जाके बहुत ही कमाल की डिज़ाइनिंग है। तो प्लीज़ मेरे चैनल का विज़िट एक बार ज़रूर किया करें। अब यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा मार्जिन है डोरियों का इस तरह से कट करके उसको अच्छे से नीट कर लेना है। डोरियों का एक्स्ट्रा मार्जिन कट करके उसको अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन में किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। इस डिज़ाइन को हमने यहाँ पर नीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लेस लिया, लेस में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, क्योंकि लेस को हम बिल्कुल राउंड में घुमाएंगे तो आपको पता है कि राउंड में लेस को घुमाने के लिए कट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कट नहीं लगाएंगे तो राउंड में जो लेस है इसमें चुनट्स भी आ जाते हैं, फिर लेस में वो नफासत नहीं रहती। साइड वाली पट्टी में हमने सिर्फ कट लगाए हैं, साइड वाला डिज़ाइन इस तरह से नीट कर लेंगे। अब हमने इस तरह से लेस को सेट करना है और इसके ऊपर हमने सिलाई को चला देना है। यहाँ पर बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी लेस को सेट करते जाएंगे और राउंड में घुमाते जाएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो सेम इसी तरह से हम अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये नेक डिज़ाइन आप किसी सिंपल सूट पर भी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देंगे। अक्सर कुछ नेक डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि अगर आप सिर्फ नेक डिज़ाइन बना लेना तो यकीन करें कि शर्ट की लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो ये उन नेक डिज़ाइन में से एक है कि अगर आप इसको सिंपल इस तरह से बना लेंगे, आपकी सिंपल सी शर्ट है, प्लेन शर्ट है या फिर आपकी प्रिंटेड शर्ट है, तो उसकी लुक बहुत ही कमाल की हो जाएगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल ओरेब पट्टी ली है, यानी कि तिरछी पट्टी। तिरछी पट्टी के बारे में पिछली वीडियोस में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुकी हूँ। इसकी टोटल चौड़ाई मैं 1.5 इंच लेती हूँ, डबल फोल्ड में 1.25 इंच रह जाता है। अब लेस के ऊपर इसको रखते हुए इस तरह से मैंने इस सिलाई को चला दिया है। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं नीचे वाली साइड पर भी रख के ये पट्टी लगाती हूँ और अक्सर ऊपर वाली साइड पर, यानी कि जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप इसको लगा सकते हो। अब यहाँ पर जितनी पाइपिंग की आपने सिलाई चलाई होगी बिल्कुल उसी हिसाब से ये पाइपिंग इस तरह से बनकर रेडी हो जाएगी। अब हमने सिंपल इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, अगर तो आपकी पट्टी में ओरेब बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा ओरेब वाली पट्टी है आपकी, तो यकीन करें कि इसमें किसी किस्म के चुनट्स नहीं आते। अक्सर मेरी बहनें कह रही होती हैं कि आड़ी पट्टी लगा लें, तो यानी कि चौड़ाई में फैब्रिक लगा लें, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं जब राउंड में पट्टी लगानी है तो आपने बिल्कुल ओरेब लगानी है, यानी कि तिरछी पट्टी।
अब यहाँ पर ये देखें डोरी मैं जैसा कि आपको बता चुकी हूँ कि थोड़ी सी हार्ड है। जहाँ पर मोतियों को फिक्स करेंगे बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा गैप देकर इस तरह से डिज़ाइन को रखना चाहें तो यकीन करें कि मुझे साथ साथ जुड़े हुए इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। जैसे जब इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को बनाया तो यकीन करें मेरा दिल खुश हो गया। इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन लुक दे रहा था। चेक करें ज़रा क्या कमाल की इसकी लुक आई है। अगर आप इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको साथ साथ जोड़कर भी रख सकते हैं, यानी कि दोनों तरफ से इसकी लुक बहुत ही कमाल की आएगी। इस नेक को पहना हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि पहना हुआ किस तरह की लुक देगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।